ओम शांति। 10 दिसंबर 2025 बाबा की मुरली का सार विस्तार से देखेंगे। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बाबा समझ की बात कह रहे हैं कि पहले खुद को समझना है। कहने मात्र तो हम कह देते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा क्या है, कैसे है, उसको अच्छी तरह से जानना सिर्फ ज्ञान के आधार से नहीं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है जितना जितना हम साइलेंस में जाते जाएंगे उतना ही जो है हमें अपनी स्व की जो है वो पहचान मिलेगी कि आत्मा क्या है और मन क्या है। क्या ये ऐसे तो नहीं है जो मन है उसको ही हम जो है अभी तक आत्मा समझते आए हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव से भी ये कह सकते हैं कि मन में कोई भी प्रश्न उठते थे, मन दुखी होता था, मन खुश होता था, मन कुछ चाहता था, मन ईर्ष्या करता था, तो हमें ऐसा लगता था, रीना को ऐसा लगता था कि मुझ आत्मा को ऐसा हो रहा है। पर धीरे धीरे जो है आत्मा की यथार्थ पहचान हमें मिलती गई, तो फिर मन से डिस्टेंस बनाना हमारे लिए इजी हो गया। या मन एक्चुअली में ये मन ही जो है अभी माया मन बन करके बैठा हुआ है, जो हमें छल रहा है, जो हमें गुमराह कर रहा है, उसको ही मैं मान करके बैठे हैं। पर मैं की, मुझ आत्मा की यथार्थ पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। जब उस स्थिति में स्थित होकर के अगर हम किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, किसी को देखते हैं, या किसी के बारे में हम जैसे कई बार कहते हैं कि हम उसको सकाश दे रहे हैं, जो कुछ भी अगर हम करते हैं स्वस्थिति में स्थित होकर के, तो फिर जो है वो यथार्थ जो है उसको भी तीर लगता है, जो आगे बाबा ने मुरली के बीच में कहा है, जिसको हाँ इस हेडिंग में भी कहा है कि तलवार में जौहर आ जाएगा, अर्थात तो उसमें पावर आ जाएगी वो कि औरों को भी जो है उसकी माया के ब्रह्म से वो छुड़ा सके, इस ज्ञान को यथार्थ रीति समझ सके। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो संगम युग अर्थात जहाँ पर हमें हर बात का ज्ञान मिलता है, वरना तो हम अब तक मन के बंधन में बंद करके हमें लगता था कि आत्मा दुखी हो रही है, आत्मा पापात्मा बन गई है, आत्मा को अभी जो है कहीं पर पहुंचना है, या आत्मा को जो है वो पावन बनना है। पर यथार्थ ज्ञान से जो है, सूक्ष्म ज्ञान से हमें पता चल गया है। तो ये सारी बातों का पता चलना, हर युग की जो है वो हमें पहचान होना कि ये सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, उन सब का जो है हमें ज्ञान होना, वो है संगम युग। संगम पर हर एक जो है युग की जो किस तरह से हमने पार्ट बजाए हैं, किस तरह से हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी है, या किस तरह से कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कौन से युग तक हमारी स्थिति पहुँची है, वो सब बातों का ज्ञान होना है संगम युग। फिर बाबा कह रहे सतयुगी तख्त के मालिक, तो एक तो होता है स्थूल तख्त की, हम जा कर के वो महलों में जा कर के तख्त पर बैठेंगे, और दूसरा ये है कि हम स्क्रिप्ट, सत्य की स्क्रिप्ट किस तख्त पर बैठ कर के बजाएंगे, वो है सत्युगी तख्त का मालिक बना। अर्थात उस प्योर हमारी स्क्रिप्ट, वो प्योर हमारी स्थिति, वो प्योर हमारे डायलॉग, वो प्योर हमारी सोच एकदम सत्य में स्थित होने की, वो हम किस तरह से बजाएंगे, किस तख्त पर होकर के बजाएंगे। तो उसके जो है वो दो बाबा कह रहे हैं मेहनत करने की है कि दुख सुख निंदा स्तुति में जो है समान स्थिति रहे। तो वो किसकी रह सकती है? क्या रीना की रह सकती है दुख सुख में? क्या रीना के फैमिली में कुछ होगा तो क्या रीना को दुख नहीं होगा? क्या रीना का मान होगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा कि ये कहीं ना कहीं देहभान तो आएगा ना, कि ये रीना को मान मिल रहा है, रीना को निमित्त बनाया जा रहा है, रीना के अंदर ये एबिलिटी है, रीना के अंदर ये शक्ति है, रीना के अंदर ये गुण है। तो वो कब हमारी समान स्थिति रह सकती है? अगर स्वयं को मैंने ये रीना समझा तो।
पर उससे परे जस्ट उस रोल को देखने वाली, अगर मूवी पे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मूवी में जो है वो अमिताभ बच्चन किसी को ठिशुम ठिशुम कर रहा है, शाहरुख खान किसी को ठिशुम ठिशुम कर रहा है, तो क्या हमें अभिमान आ सकता है कि मैं कर रहा हूँ? लेकिन हमने अपने आप को अगर उस रोल में डुबो दिया, शाहरुख खान के, अमिताभ बच्चन के रोल, तो हमें वो जो है वो एक तरीके का एक वो हायर, हम कहें कि सुपियोरिटी आ जाएगी हमारे अंदर कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन उसको जस्ट हम देखने वाले हैं, तो हमें अपने अंदर सुपियोरिटी नहीं आ सकती है, ना इन्फीरिटी आ सकती है। हाँ, एक तरीके से ऐसा होता है, काफ़ी बार हम डूब जाते हैं, तो हीरो को कोई गलत बोल रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि है ना, हमें अंदर दुख की फीलिंग आती है। लेकिन ये समझना है कि ये फीलिंग भी मेरी नहीं है, फीलिंग भी ये रीना की है ना। तो हम जो है वो फिर सत्युगी तख्त के मालिक बने। कोई उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, है ना। तो पहले तो हम इतना वो रिजिड थे कि कोई क्रोध करता था तो हम चुप रह जाते थे। लेकिन अभी की हमारी ये प्रैक्टिस हो गई है। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, किसी ने हमारे ऊपर बहुत क्रोध किया। कौन गलत कौन सही वो हम नहीं कहेंगे, जो कुछ हुआ ड्रामा में हुआ। लेकिन बस जस्ट हमने जो है स्वस्थिति में स्थित होकर के, स्वयं भी, ये रीना भी स्वस्थिति में स्थित हो गई, और सामने वाली आत्मा को भी जो है उसकी स्वस्थिति में देखा कि ये तो जस्ट जो है वो क्रोध करने का रोल प्ले कर रही है ना। और उस स्थिति में स्थित होकर के हमने 2 ही शब्द उनको कहे कि बस अभी बंद नहीं होना है आपको। और इतने में जो है वो सामने वाला भी जो है, सामने वाला रोल, आत्मा तो नहीं कहेंगे हम, है ना, सामने वाला रोल भी जो है इतना शांत हो गया उस समय पर। उसको थोड़े समय के लिए जो है दुख की फीलिंग आई, है ना, लेकिन फिर जो है उसका मन इतना शुद्ध हो गया, इतना साफ हो गया कि हमारे साथ जो है उसका कन्वर्सेशन फिर से उसी हिसाब से बजने लगा। तो मुख की ताली नहीं बजानी है, अर्थात अंदर का जो क्यों हो सकता है कि काफ़ी बार हमारा बॉस हमें बोल रहा है तो हमारी हिम्मत नहीं होगी उसको कुछ बोलने की, लेकिन मन में ही तो हम कुछ 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 उनको कहते रहते हैं। मन में ही जो है वो बहुत सारी डांस चलती रहती है, वो कुश्ती होती रहती है हमारे, है ना। तो उस मन का जो मुख है, और मन का मुख है संकल्प, तो उसकी भी ताली नहीं बजानी है, अर्थात उसको भी जो है उसके रोल में डूबकर गब्बर समझ करके जो है हमें उसको कुछ मन ही मन में भी नहीं कहना है, तो वो है मुख की ताली बजाना। फिर दूसरा बाबा कह रहे आँखों को सिविल बनाओ। तो हमने क्या किया, सिविल बनाया। सिविल बनाया अर्थात शुद्ध साफ बनाया। हमें वो रोल नहीं दिखाई दे रहा था, हमें उसकी सत्यता दिखाई दे रही थी। तो क्या हो गए, वो भी शांत हो गए, क्रिमिनल आई समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो जितना जितना उस सत्यता में स्थित, क्योंकि मन है, मन तो बोलता रहेगा कि अरे इसने गलत बोला, है ना, मैं तो सही हूँ, जबकि मेरा कोई दोष भी नहीं है, तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा जो है सब जगह पे नाम खराब हो रहा है ना। तो वो क्या है, वो भी जो है एक तरीके का हम कहें क्रिमिनलपन है। तो वो बिल्कुल ही शांत हो गए। जैसे मुरली के बीच में भी कहा बाबा ने कि अगर ज्ञान तलवार होगी तो कर्मेंद्रियाँ शीतल होती जाएंगी। अगर अर्थात ज्ञान तलवार तो कोई सच्ची में तो तलवार है नहीं, और किसी से जो है वो ज्ञानी आत्माओं को मुख के द्वारा ज्ञान देना भी जो है बहुत ज़्यादा उसको और ज़्यादा क्रोधित करने जैसा हो जाता है, क्योंकि उससे और ज़्यादा, क्योंकि ज्ञानियों का वो ईगो इतना बहुत बढ़ गया होता है कि उनको अगर ज्ञान की एक पॉइंट सुनाओ ना तो फिर जो है वो हमारी आई बनी है कि क्या 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 हमारा हालत कर देते हैं वो। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाँ, ज्ञान तलवार अर्थात सोच, हमारी सोच क्या कर देने की, उसको उसकी वास्तविकता में देखने की। तो कर्मेंद्रियाँ, हमारी भी कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। एक्चुअली में हमारी ही होंगी तभी तो उनकी होंगी, वरना तो फिर ये वाइब्रेशन का खेल है। वो हमारी वाइब्स जो है अगर क्रोध की होंगी तो वो उनका क्रोध तो जागने ही वाला है। हमारे अगर ईगोस्टिक है तो उनका भी ईगो जागने ही वाला है ना। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्र बनने वाले, अर्थात अपनी सारी पहचानें मिटा देने वाले, एक एक पहचान की मैं जो है वो ना एक बहुत सोशल वर्कर हूँ, मैं जो है इस पद पोजीशन में हूँ,
या मैं निमित्त हूँ, मैं यहाँ का बड़ा हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं सोसाइटी का बड़ा हूँ, मैं जो है एक हु इज़ हु की लिस्ट में आने वाली हूँ। मैं एक इतने सारे लोगों के जो है उद्धार करने के सारी पहचानें बुला दो, यहाँ तक कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो भी बुला दो। यहाँ तक कि ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी सोच है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरे को ज्ञान से उपलब्धियां मिली हैं, यहाँ तक भूल जाने का कुछ भी नहीं। ज्ञान से भी जो उपलब्धियां मिली हैं वो भी ड्रामा में मिली हुई हैं। मैं कुछ हूँ ही नहीं। अगर ये सब पर्दे बीच में होंगे ना, तो फिर हम उस ज्ञान सूर्य, शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य है, वो हमारी संपन्न स्थिति जो ज्ञान सूर्य है, उसकी रोशनी हमारे तक नहीं आएगी। ये सब दीवारें हैं, इन दीवारों को हटाते जाओ। बहुत मोटी मोटी दीवारें हमने हटा चुके हैं, है ना, कि है ना ये घर का बड़ा हूँ, या मैं है ना इस ऑफिस में इतना बड़ा बॉस हूँ, ये सब हटा चुके हैं। काफ़ी 80-90% तक हटा चुके हैं। अभी जो है ये मेरी सोच है, ये ज्ञान की उपलब्धि है, ज्ञान के में आने के बाद मेरे में इतना इतना परिवर्तन, सब कुछ बुलाते जाओ। सब कुछ बुला करके ही फिर जो है हम गद्दी नशीन, कहाँ के गद्दी नशीन, वो बाबा के दिल के गद्दी नशीन, वो बाप समान स्थिति के गद्दी नशीन जो है हम बन सकेंगे। धारणा में बाबा कह रहे हैं गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है ना। स्पिरिचुअल बनना अर्थात उस स्थिति में स्थित रहना है हमें। उस स्थिति में स्थित रह कर के जो है हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारी वाणी होनी चाहिए। चलो वाणी तो हो सकता है कि हम लौकिक में आकर आते हुए जो है फिर वो यहाँ की भाषा यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाबा के घर की भाषा यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है एक सोच तो हमारी वो रहे, एक कॉन्शियसनेस तो वो हमारी रहे, वो बेफिक्री तो हमारी रहे। तो ऐसे ये करने से ही जो है हमारी आत्मा प्योर बनेगी। अर्थात क्या होगा, सारी दीवारें, हमारे घर की भी सारी दीवारें हट जाएंगी और सामने वाले के घर की भी दीवारें हट जाएंगी। कैसे सामने वाले के घर की दीवारें हटना, अर्थात औरों की सोच भी जो है वो ऐसे हम कहें धाराशाही होती जाएगी। क्योंकि जब हमारे घर पे कुछ होता है तो लोगों को, चलो उन्होंने दीवारें लगा के रखी है ना, खिड़की भी नहीं खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आवाज़ तो उन्हें आती है ना कहीं से। तो इसी तरह से हमारी आत्मिक स्थिति जागृत हो जाएगी। हमने सारी दीवारें गिरा दी, है ना, तो उस दीवारें गिरने का शोर तो जो है वो सामने वाले के घर तक पहुंचेगा, अर्थात और आत्माओं तक वो आवाज़ पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं से वो झांक करके देखेंगे और देखेंगे कि ये तो एकदम वो सूर्य का आनंद ले रहे हैं। इतनी ठंडी में जो है उनको सूर्य की धूप मिल रही है, जबकि हम जो है वो दीवारें लगा करके बैठे हुए हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो भी क्या करेंगे, पहले खिड़की खोलेंगे, फिर दरवाजे खोलेंगे, फिर धीरे धीरे जो है वो अपनी भी दीवारें गिराते जाएंगे। वो तो हर एक की ड्रामा अनुसार होगी। इसी की मेहनत करना, अर्थात उस स्थिति में स्थित, उस सोच में स्थित रहने की, उस कॉन्शियसनेस में, उस अटेंशन में रहने की मेहनत करनी है। वही आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करना। उसके लिए क्या करना है, जो दूसरे में बाबा कह रहे हैं, मन बना भाव के अभ्यास द्वारा, अर्थात सारा दिन उस मन में देखते रहो, है ना। कितना बिजी रहना हो गया है। जो बाबा कहते थे कि अंत में तुम्हें समय नहीं मिलेगा सेवा करने का, किसी बात का, सोने का भी समय नहीं मिलेगा, बाबा ने कहा खाना खाने का भी समय नहीं मिलेगा, अर्थात वो खाना खाता हुआ देखने का भी जो है हमें समय नहीं मिलेगा। हम अंदर ही अंदर मन में देखते रहेंगे, अरे ये मन के अंदर क्या आ रहा है। कितनी एंटरटेनमेंट हो जाती है हमारी जब हम ये देखते हैं कि हमारे मन में क्या, बाहर की क्या मूवी देखने की, बाहर के क्या सीरियल्स देखने के। हालांकि हमारी भी अभी तक वो स्थिति नहीं हुई है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या बनना है, मन मना भव। मन में देखते रहो कि ये जो आ रहा है, क्या बाबा का मन ऐसा सोचता होगा क्या, तो अपार खुशी में रहेंगे। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी, स्वयं को इस देह की सारी पहचाने। आत्मा हम इधर भ्रिकुटी के बीच में देखने की कोशिश करेंगे तो भी तो मन में, बुद्धि में और ख्यालात आ सकते हैं ना। लेकिन क्या करना है, उस बुद्धि से जो है उसकी सत्यता को देखना है।
है ना? वो कह रहा है, कोई कह रहा है हमें कि मेरे घर में पैसे की बहुत तंगी है, कोई मेरी बहू बहुत परेशान कर रही है, या जो है मेरे घुटनों में दर्द है, या यहाँ पर मुझे घूमने वो क्या कर रहा है, वो पूरे देहभान में डूब कर के बातें कर रहा है, और हम क्या देख रहे हैं उसको, अरे ये तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इसको कहीं नहीं जाना, ये तो संपन्न है, ये तो भरपूर है। तो यही है आत्मा समझकर बात करना, है ना? उसके उस स्थिति में रहने से जो है ना, फिर हमें किसी को कुछ कहने की ऐसे कहें इच्छा ही नहीं होती है। कोई सामने वाला बोलता है हमने गलती कर दी, डांटो हमें, कुछ तो बोलो हमें, लेकिन वो बोलने का मन ही नहीं होता है, इतना शांत हो गया होता है मन। मन मुख से भी कब बोला जाता है, जब हमारा मन अशांत होता है कि अरे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, है ना? पर वो शांति की, इतनी साइलेंस की हमारी प्रैक्टिस होती है कि मुख से कुछ को बोलने का जो है हमारा मन ही नहीं करता है कि क्या है, उसने भी तो जानबूझ के नहीं किया ना, उसने भी क्या किया, वो जस्ट एक्टिंग है, उससे भी तो गलती हो सकती है ना। नहीं तो हम अपना अनुभव सुनाते हैं, किसी से गलती होती थी तो हमको ऐसा होता था ये गलती इसने की क्यों, उसको कई दिनों तक हम परेशान करके रख देते थे। और उसका इफेक्ट ये आया ज्ञान में आने के बाद भी, ज्ञान में आने के बाद ऐसा हो गया था कि 50% जो है हमें कम करने में जो है वो 20-22 साल लग गए, और जबकि 1 साल के अंदर हमारे अंदर इतनी शांति आ गई है कि वो 50% कम करने में जो है, क्योंकि 50% से 51% करना है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर 60% मार्क्स आए ना, अगर उसको दूसरा क्या कहता है, हमने तो पढ़ा नहीं, तो भी जो है हमको 40% 45% आ गए, है ना? लेकिन वो 45% आ गए, लेकिन 45% से 47, 48, 50% लाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से 50% पर हम इतने मुश्किल से पहुंचे थे, और उसके बाद 51% लग रहा था कि नहीं, है ना, जैसे बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया गया और उसको बोलो कि बस अभी जो है 100 मीटर की दूरी तुम्हें तय करनी, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है। तो इतना ही हमारे लिए मुश्किल था, 50% तक कवर अप कर लिया था हमने, लेकिन 51% करना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इस सूक्ष्मता के ज्ञान को हमने समझा, हम अभी तक हम कह सकते हैं कि 90 to 95% जो है वो जस्ट 1 साल में, 1-1.5 साल में जो है हमारा हो गया है। तो इसी तरह से अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अपनी उस साइलेंस में रहते हैं, ड्रामा को अच्छी तरह से समझते हैं, अपनी सत्यता का नॉलेज है, बाबा की याद है, तो फिर जो है हमारी आंखें सिविल हुई पड़ी हैं। वरदान दे रहे हैं बाबा, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी बाबा। तो ये जो कुछ भी विश्व दिखाई दे रहा है वो हमारी ही वजह से, चाहे सूर्य चांद सितारे हैं, चाहे एरोप्लेन हैं, तो वो सब किसकी वजह से हैं, हमारी वजह से ही है ना। अगर हम नहीं हैं तो इन सब का कोई महत्व रह जाएगा कि इस दुनिया में एक भी जो है मनुष्य नहीं हो, तो इन सब का कोई, तो ये है हमारी मास्टर रचयिता की स्टेज, है ना। फिर जो है जो भी आपदाएं आएंगी, है ना, आपदाएं भी आ किसके लिए रही है, हमारी उस सत्य स्वरूप स्थिति को जागृत करने के लिए कि तुम इनसे बढ़ चढ़ कर हो, ये तुम्हें हैरान नहीं कर सकती हैं, है ना। तो फिर जब हम उनको बड़े से बड़ी आपदा को भी क्या करेंगे, हम लोग उस स्थिति में स्थित होकर के कि ये तो कुछ नहीं है, ड्रामा का सीन है, जस्ट जो है मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ, उसे याद कराने के लिए आए, तो ये क्या मनोरंजन नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे बाबा ने कहा महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग खुलने का, तो एक्चुअली में एक तो महाविनाश बाहर का है, दूसरा हमारे ही अंदर जो इतने संकल्प कलयुगी हैं या जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो हमारे स्वभाव, संस्कार, सोच, दृष्टि, वृत्ति की ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली में महाविनाश है। वो हो रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, है ना। हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान में आगे बढ़ते थे ना, तो ऐसे डर लगता था कि अरे ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, मैं तो खाली हो रही हूँ, है ना। जबकि गहना पहनना छोड़ा, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना छोड़ी, खाना छोड़ा, पार्टीज में जाना छोड़ा, तो ऐसे अंदर से बहुत खालीपन हो रहा था, अरे ये मैं कहाँ पे पहुँच रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, महाविनाश हो रहा था अंदर, लेकिन अंदर क्या हो रहा था,
स्वर्ग के गेट खुल, अर्थात वो सत्य में स्थित होने के हमारे संकल्प जो है हमारे अंदर एंटर हो रहे थे, लेकिन वो एंटर होने से पहले वो गंदगी को तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो है महाविनाश। अगर हमें भी ऐसा डर लगता है काफ़ी बार, अरे ये अगर मेरा नाम नहीं हुआ, कोई मुझे पहचानेगा नहीं, तो मेरी सेवा करने का मतलब क्या रह जाएगा। ऐसे ऐसे ज्ञानी होने के बाद जो है संकल्प आते थे, लेकिन वो एक एक वो उसमें स्टेबल रहे हम, एक बाबा के ज्ञान के ऊपर विश्वास रखा, आगे बढ़ते गए, तो अंदर जो है इतना वो स्वर्ग के गेट हमारे अंदर खुल गए, अर्थात उन संकल्पों को, उस सोच को, उस स्थिति को। मेन तो हमारी वो स्थिति बनती गई, है ना। वरना बात बात में डरने का। जबकि बच्चा एक है ना, छोटा था लौकिक बेटा, उसको 8 साल की उम्र में चश्मा आ गया। उस टाइम पे इतनी पॉजेसिवनेस, अरे मेरे बेटे को चश्मा क्यों आया, ये वो इधर उधर जा कर के मैं कैसे भी करके उसका चश्मा छुड़वाऊंगी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे सेफ रहें, इतना पॉजेसिवनेस, है ना। तो इनका महाविनाश तो होना ही है ना। अगर नहीं होगा तो अंत समय जब उन बच्चों को हम छोड़ेंगे तो कितनी तकलीफ होगी अंदर, है ना। तो ये है महाविनाश, अपने अंदर संस्कार का, स्वभाव का, सोच का, है ना, और उस कलयुगी स्थिति का। तो जो है कल हमारे जो है वो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई देगी। तो बाबा कह रहे हैं कि दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे ना, जो हमने आगे समझा, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। तो दिल तख्त क्या है, कुछ भी होता रहे रोल में, लेकिन मैं अपनी उस बाप समान स्थिति को कभी नहीं छोड़ू। उसी में ये जो है वो क्या है, धरनी पे जो है वो मिट्टी है, जो भी आ रही है समस्या, उसको मैं टच नहीं करूँगा। अगर टच करूँगी तो क्या हो जाएंगे, वो मैं खुद मैली हो जाऊंगी, अर्थात हमारी बुद्धि मैली हो जाएगी, मेरी बुद्धि मैली हो जाएगी, है ना। उसको सत्य ना मानना, है ना। तो वही है, अगर सत्य मान लिया तो वो साधारण संकल्प, अर्थात देह के संकल्प, तो फिर क्या हो जाएंगे, उस मिट्टी में ही जो है हम गंदे